हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है रिगार्डिंग आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ डील कर रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कैंडिडेट को और बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे हैं निकल के। ठीक है, आखिर ऐसा क्या है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहे हैं या आपके आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं या आपके एग्ज़ाम कर रहा हूँ आपके इंटरव्यू में जो आ रहे हैं, इनका रोल क्या है आखिर आपके लिए और आखिर ये क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये क्वेश्चन पहले से फ्रेम करके आते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। जनरली मुझे जो लगता है वो ये है कि क्वेश्चन कभी भी पहले से फ्रेम नहीं होते, क्वेश्चन उसी टाइम फ्रेम होते हैं। और होते कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आखिर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए फ्रेम कैसे हो रहा है। देखिए, जब आप वहाँ पे जाते हैं, अपना बायोडाटा देते हैं, वहाँ पे बायोडाटा देने के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें लिखते हैं, है ना। जैसे मुझे याद है बहुत सारी लाइन, जैसे आई एम ए वेरी काम एंड पेशेंसफुल पर्सन, आई एम वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट या समथिंग, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स आप भर भर के लिखते हैं उसके अंदर। उसके बाद सेकंड पार्ट, जब आप अपना इंटरव्यू देते हैं तो उसके अंदर आप अपना या तो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं या थोड़े से आप क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेस में होते हैं। इन सब चीज़ों को वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें वहाँ पे दिखती हैं आराम से आपकी। कहीं ना कहीं यही चीज़ें या यही सिचुएशंस आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करने का टाइम बनता है कि आखिर अगर ये कैंडिडेट इतना डर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई सिचुएशन आती है या रियल सिचुएशन आती है तो इनके साथ ऐसा ना हो कि ये ब्रेक डाउन कर जाएं या ये मतलब उस सिचुएशन को डील ही ना कर पाएँ। क्योंकि जो वहाँ पे बैठे होते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत होता है और उन्होंने बहुत सारी सिचुएशन देखी होती है, तो वो अपनी ज़्यादातर रियल लाइफ सिचुएशन को ही आपके साथ डील करते हैं। अब आखिर सिचुएशन तो आ गई और उसको टैकल कैसे करना है, तो देखिए ऐसा कोई सच एंड परफेक्ट आंसर नहीं होता सिचुएशन के अंदर। ठीक है, कि अगर आप सोच रहे हैं या आप किसी को देख रहे हैं किसी चैनल के ऊपर या किसी मीडिया में आप देख रहे हैं कि आखिर उस कैंडिडेट ने ये आंसर दिया तो बहुत ज़बरदस्त आंसर दे दिया या बहुत अच्छा आंसर दिया, पता नहीं मैं फ्रेम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ब्लैंक हो जा रहा हूँ उस टाइम जब क्वेश्चन आ रहा है, या मुझे तो आंसर ही नहीं बन रहा। और कुछ लोगों का तो कहना ये है कि आंसर बन तो रहा है लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो देखिए, पहली बात तो मैं एक आंसर मतलब एक बात बताता हूँ आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की। तो आई थिंक कैमरा टेढ़ा हो जा रहा है, मुझे हाथ में पकड़ना पड़ रहा है थोड़ा सिचुएशन इसके साथ, मतलब मैं कर नहीं पाया सो कंफर्टेबल अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि कोई परफेक्ट आंसर नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आप सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन के को कैसे डील कर रहे हैं, अपना कैसे उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं और आखिर आपकी पॉजिटिवनेस जो आप बता रहे हैं भर भर के पेपर के अंदर वो वहाँ पे शो हो रही नहीं हो रही है ना। तो इसी चीज़ के साथ सिचुएशन वाला क्वेश्चन चलता है, बहुत सिंपल है। मैं आपको इतना बताता हूँ कि कुछ जो सिचुएशन वाले क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम यूज़ कीजिए और डरिए मत, कोई फ़ायदा नहीं डर के। आज से जो मेरा मेन एम ये है कि मैं चाहता हूँ जो मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे फ़ोन करके या मैसेज कर रहे हैं सर कि जो सिचुएशन वाले क्वेश्चन है उनको थोड़ा डील कर लीजिए या वो कैसे डील करने हैं वो बता दीजिए। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर आप कहते हैं मुझे तो मैं डेली बेसिस पे एक एक आपको सिचुएशन वाले क्वेश्चन देने शुरू कर दूंगा ताकि आपका माइंड जो है वो प्रिपेयर हो जाए उसके लिए। इतना बड़ा इशू नहीं है लेकिन प्रिपेयर हो जाए आपके लिए। तो आज जो मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज। उन 2 क्वेश्चनों के साथ अगर आपको जस्टिस करना है उन 2 क्वेश्चनों के साथ तो सबसे आसान तरीका ये है कि मैं क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन मिलने के विद इन 2 to 3 मिनट्स आप आंसर दीजिए। ठीक है, अपने आप को आंसर दे दीजिए या अपना मोबाइल साथ रखिए। जैसे ही आपने क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन सुनने के बाद आप अपना भी पॉज ले लीजिए और अपना मोबाइल अपने साथ रख लीजिएगा जब आप ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और अपना जो रियल आंसर आपके जो दिमाग में रियल में उस टाइम आया है, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तरीका क्या होगा चेक करने का? तरीका ये होगा, जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसके बाद इतना कीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे पर्सनल चैट पे अपने नाम के साथ वो ऑडियो मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं उस आंसर को इवेल्युएट कर दूंगा और बता दूंगा कि आखिर आपका आंसर अच्छा है या नहीं है, या मतलब कहाँ पे कुछ कमी आ रही है या क्या चीज़ें हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये जनरली सबके लिए है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक आप 3rd या 4th क्लास जिस भी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं या आप बड़ी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो एक पेरेंट आपके पास आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि मेरे बेटे को कुछ नहीं आ पा रहा है आपका सब्जेक्ट का और आपकी जो टीचिंग है वो बिल्कुल वेस्ट है, मेरा बेटा कुछ नहीं जानता आपके सब्जेक्ट के बारे में, कम्प्लीटली डल है, इसके नंबर भी बहुत कम है। तो आखिर आप उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, है ना, कि जिसमें बच्चे के पेरेंट्स आके खुद बता रहे हैं, वो झूठ तो बोलेंगे नहीं आके आपसे
कि भाई बच्चा बिल्कुल ही वेस्ट हो गया पढ़ाई के अंदर, कुछ नहीं आ पा रहा उसे, डल है बिल्कुल आपके सब्जेक्ट के अंदर, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो जनरली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, और जनरली मैं पीआरटी की बात कर रहा हूँ फिलहाल भी, टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन भी दे दूंगा मैं आपको आराम से। पीआरटी वालों के लिए ये है कि ये क्वेश्चन मेरे से बहुत कैंडिडेट पूछ चुके हैं, तो ये मेरा क्वेश्चन तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, वो जब डील नहीं कर पाया तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया या मेरे से आंसर पूछा, सर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो मुझे लगा ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपको भी डील करना है तो कर लीजिए, है ना। मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट मैं इतना बताता हूँ पहले ही। क्वेश्चन ये था कि आप, चलो पहले एक चीज़ बता दीजिए मुझे, जनरली आप में से जितने जो भी कैंडिडेट हैं वो पॉस्को एक्ट को जानते नहीं जानते हैं, और पॉस्को एक्ट में जो मेन कंडीशंस अप्लाई होती हैं, या जो एक बच्चों के लिए जो एक एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है उसके थ्रू, वो क्या है, और दूसरा उस एक्ट के अंदर क्या क्या एक्शंस हैं, है ना, या किस मैटर के ऊपर वो एक्ट डील करता है, पॉस्को एक्ट, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन, पहले इसका आंसर दीजिएगा अपना आंसर उसमें, और फिर मुझे क्वेश्चन ये है कि आप 5th क्लास को पढ़ा रहे हैं, 5th क्लास का बच्चा ठीक बड़ा हो जाता है, और एक लड़का है उस क्लास के अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है, ठीक है, आपको लाइक कर रहा है, उसका माइंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है उस बच्चे का, तो आखिर उस बच्चे को आप कैसे समझाएंगे या इस सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, मैं फिर कैमरा टेढ़ा कर लिया इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए मुझे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर बाई चांस आपसे जो भी आपका आंसर आता है विद इन, देखिए अगर आपको रियल मतलब एक रियल अपना माइंड जानना है, ठीक है, या रियल आपको सिचुएशन के बारे में जानना है, या रियल आपको वहाँ पे इस चीज़ को फेस करना है, तो जो आंसर फर्स्ट माइंड में आता है, जो आप बना रहे हैं अपने माइंड के अंदर, उसको रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए, तो ही मैं आपके साथ 100% काम कर पाऊंगा। आप किसी से पूछ के इधर उधर से जान के फिर इस आंसर को दें तो वो गलत हो जाएगा। कमेंट्स में ना दें इस आंसर को, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने ये क्वेश्चन जिनको जो सुन चुके हैं, क्योंकि बहुत लोग लेके आए थे, तो ये क्वेश्चन हो भी चुका है हमारा वहाँ पे, और वो इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो आंसर कहीं ना कहीं आपके माइंड को इफेक्ट कर देगा, है ना। आपका जो ओरिजिनल और आपकी जेन्युइनिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को डील करके मुझे आंसर भेजने की, और अगर आप डील करते हैं तो और आपका आंसर बहुत अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आखिर मेरा आंसर सही जा रहा है। और दूसरा, कोई सुनने वाला तो है नहीं आपको वहाँ पे, अगर आप टेलीग्राम पे पर्सनल भेजते हैं, तो अगर आपका कोई आंसर गलत भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसको करेक्ट कराऊंगा और मैं आपकी हेल्प करूँगा इसको टैकल करने में, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन, सिचुएशन वाले क्वेश्चन अगर आपको डेली बेसिस पे चाहिए, तो आप प्लीज़ बताइए मुझे, अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन डालना शुरू कर दूंगा, जिसको आप टैकल करके अपने आंसर भेजिए, ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ें पता चल पाएँ। एक चीज़ और बताता हूँ, मैं जनरली डेली बेसिस पे 11:30 अपने चैनल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर डिस्कशन रखता हूँ, जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जो वो जानना चाहते हैं कि सर आखिर इसमें क्या करना है, या ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करना है, हेजिटेशन की प्रॉब्लम, कोई बोल नहीं पा रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कैंडिडेट की जो उनका कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं। इसके बारे में डेली हम सेशन करते हैं 8:30 पे, और भी बहुत सारी क्वेरीज, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज, इवन जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो खुद मैं डील करता हूँ कैंडिडेट्स के साथ, वो हैं। तो आपको अगर जुड़ना है तो प्लीज़ आदित्य द ड्रीमर का टेलीग्राम चैनल है, उसमें हमारे जुड़िए आप आराम से, आकर डेली जो 11:30 सेशन होता है उसको अटेंड कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है उस चीज़ से, नुकसान नहीं होगा, गारंटी मेरी है, नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और कैमरा मेरा अब भी टेढ़ा ही है शायद से।